से भी जन्म नहीं हुआ है, यदि हमारा पुण्य
लेकिन हम उपादान को गौण करके जब यह बोलते हैं कि हमें तो माँ की छत्र छाया चाहिए, हमें पिता की छत्र छाया चाहिए, हमें भाई की छत्र छाया चाहिए, अगर हम भगवान की भी छत्र छाया लेते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान हम आपकी पूजा कर रहे हैं तो आप हमारा ऐसा काम कर लेना। हम भगवान की छत्र छाया कब लेते हैं, जब हमारा स्वार्थ होता है, क्योंकि हम तो स्वार्थी हैं। हम भगवान की छत्र छाया कब लेते हैं, जब हमारा स्वार्थ होता है। निस्वार्थ भाव में हमने छत्र छाया नहीं ली, क्योंकि हमने अपना उपयोग वहां लगाया ही नहीं है। हमारा उपयोग तो है बस खाना, सोना और कमाई करना। इसके अलावा हमारा उपयोग तीसरे काम, चौथे काम में नहीं जाता है। पैसा, मकान और जल जोरू जमीन, इन तीन में ही हमारा उपयोग है, इन तीन में ही हमारा पूरा ध्यान निकलता है। हम ध्यान कर, आपसे कहा जाता है कि आपको ध्यान करना है। माता जी हमारा मन ही नहीं लगता, हम ध्यान कैसे करें। अभी आपको बोल दिया जाए कि वहां जमीन बिक रही है तो आपका ध्यान तुरंत लग जाएगा। क्या अभी जब हमने आपसे बोला था कि ध्यान करना है तब आप दूसरे थे, और आप बोल दिया वहां जमीन बिक रही है तो आपका ध्यान वहां जमीन ऐसी है, वहां ऐसा मकान, तो आपका कहाँ तक का ध्यान लग गया कि वहां हम जमीन लेंगे, फिर उस जमीन को हम ऐसा करके फिर ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसे कमरे होंगे, जो अभी आपके पास में नहीं है, आपकी अपनी उस पर सत्ता भी नहीं हुई है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ तक पहुँच गया है, हम वहाँ ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसे यहाँ कमरा होगा, ऐसा कमरा यहाँ होगा, यहाँ किचन होगी, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ स्टोर रूम होगा, यहाँ लैट्रिन बाथरूम होगा, यहाँ अतिथि रूम होगा, पूरा आपका मोनो तैयार हो गया। अभी आपने जमीन नहीं खरीदी, सिर्फ आपको किसी ने कह दिया है कि वहाँ जमीन बिक रही है। अब आपसे मैं उम्मीद लगाया कि आपको ध्यान नहीं होता है, क्या सही है क्या ये? आपको ध्यान तो हो, लेकिन आपका उपयोग अभी कहाँ है, जल जोरू और जमीन। कहीं पे कोई बिजनेस है, वहां पे उसने ऐसा बिजनेस खोला है तो उसको इतनी आमदनी होती है, तो आप कहाँ पहुंच गए हो, यदि ऐसा दुकान हम खोलेंगे हमारा ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, तुरंत आपका ध्यान वर्तमान से लेके भविष्य तक पहुंच जाता है। वर्तमान से लेके भविष्य तक का पूरा ध्यान आपको यही हो जाता है। जो आपके अभी सामने प्रत्यक्ष में नहीं है वह आपको प्रत्यक्ष दिखने लगता है, और हम कहते हैं अगर से भगवान का ध्यान करो, भगवान तो हमारे सामने आते ही नहीं है, कैसे करें ध्यान? तो क्या हमारा जो ध्यान यहाँ चल रहा है, इसी ध्यान को तो बदलना है। आपको कुछ नहीं करना, आपका वही शरीर है, वही मन है, वही इंद्रियां है, वही आपके हाथ पैर नाक कान सब वही है, वही आपकी आत्मा है। कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ बदलना है अपनी परिणामों को, अपने भावों को बदलने पर ही हम अभी जो जल जोड़ू जमीन का ध्यान कर रहे थे, वह ध्यान हमारा कहाँ पहुंच गया, भगवान के पास। यदि आप अभी मंदिर ना आए होते तो आप भी घर में वही काम कर रहे होते जो दूसरे लोग कर रहे हैं। या तो आप खाना बना रहे होते तो आप नाश्ता कर रहे होते, आप टीवी देख रहे होते तो आप भजन गाना सुन रहे होते। जो दूसरे लोग कर रहे हैं वही काम आप कर रहे होते, सिर्फ अंतर कितना आ गया, आपने अपने परिणामों को बदल दिया। अभी सुबह प्रातः मुहूर्त में भगवान का स्मरण करने से तीव्र पुण्य का बंध होता है ना?
आपके मन में इतना आया तो आपने नहाया, नहा के आप मंदिर आ गए। यदि आप ना आते तो कोई आपको ला सकता था क्या? नहीं। हम कितने ही कोशिश कर लें कि आपको हम मुनिराज बना दें, सब बनवा दें, हमें तो दीक्षा नहीं बना सकते, गुरु महाराज से बोल के आपकी दीक्षा करा दें। लेकिन क्या वह संभव है? आपकी दीक्षा तभी संभव होगी जब आपका मन होगा। हम लाख कोशिश कर लें, आपको पकड़ के मंच पर भी बिठा दें, आपकी बढ़िया बिनौनी भी निकलवा दें, गोद भराई भी करा दें, बढ़िया आपका प्रचार प्रसार भी कर दें, लेकिन यदि आपका मन नहीं बोलेगा तो आप दीक्षा की मंच से भी नीचे आ जाएंगे। तो क्या आप में योग्यता नहीं है दीक्षा लेने की? दीक्षा लेने की योग्यता आपके अंदर नहीं है? ऐसा कौन है जिसके अंदर दीक्षा लेने की योग्यता ना हो? कोई है ऐसा? तो योग्यता तो सबके अंदर है। हम कहते हैं कि जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वह भक्त है, यह तो हो गया भक्त। लेकिन हम कहते हैं जिसमें दीक्षा लेने की योग्यता है वह भी भक्त ही है, क्योंकि दीक्षा वही लेगा जो मोक्ष जाने की योग्यता रखेगा। तो हम सबके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है कि नहीं है? जब मोक्ष जाने की योग्यता है तो दीक्षा लेने की भी योग्यता है। लेकिन बस अभी हमारे पास निमित्त तो बहुत मिल रहे हैं, दीक्षा के निमित्त मिल रहे हैं, वैराग्य के कारण मिल रहे हैं, लेकिन अभी हमारा उपादान सोया हुआ है। जैसे ही उपादान जागृत होगा, फिर घर में कोई कितना ही मना कर ले, कोई आपको रस्सी से भी बांध दे, यहाँ तक कि सांकल से भी बांध दे, तो आप छूट के भाग जाएंगे, क्योंकि आपका उपादान जागृत हो गया। तो हमें अपने उपादान को जागृत करना है। तो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें भगवान की ही छत्र छाया लेनी है। हमने परिवार वालों की छत्र छाया तो भाव भाव से लेते आ रहे हैं, इस मकान की छाया में भी हम भावों से रहे हैं। जरा सी गर्मी होती है तो हम पंखे की छाया में चले जाते हैं, हम पंखे की छाया, कूलर की छाया और वो क्या है एसी की छाया तो हम भव भवन से लेते आए हैं। अब हमें भगवान की छाया लेनी है। जरा सी ठंडी रहती है तो या तो हम एसी को अनुकूल कर लेते हैं, यदि एसी नहीं है तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? धूप में। तो हमने धूप की भी छाया भगवान से ली है। अब हमें वह छाया लेनी है जो हमें मोक्ष तक पहुंचा सके। तो हम वह छाया, हम उस वह छाया किससे प्राप्त करेंगे? नव देवताओं से। नव देवता जो है वे ही हमें इस भाव से पार उतारने की छाया दे सकते हैं, वे ही हमें इस भाव से पार कर सकते हैं। अनंत भगवान की यदि हम छाया लेते हैं तो जैसे ही हमारा पुण्य का उदय आता है, उपादान जागृत होता है, हमारी दीक्षा लेने के भाव बनते हैं, हम भगवान के संरक्षण में जाते हैं, हम सिद्ध भगवान की कर्मों को नष्ट सिद्ध भगवान को देखते हैं, आचार्य भगवान से दीक्षा का निवेदन करते हैं, उपाध्याय भगवान के पास ज्ञान प्राप्त करते हैं। कब? जब हमारा उपादान जागृत होता है। निमित्त को लेके तो हम पूरा जीवन निकलते। उसने हमको गाली दी थी, तो उस गाली ने कब कहा था कि तुम हमको ग्रहण करो? गाली देने वाला गाली दे रहा था, तो उसने कहा था कि तुम सुनो, आपका ही नाम अकेला भरत नहीं है, और भी अगर हम किसी ने
बोल दिया कि भरत जी पागल हैं। आपने क्यों सुना कि उसने आप से ही बोला? हो सकता किसी दूसरे भरत से बोला हो। उसने ये तो नहीं कहा था कि हम आपसे ही बोल रहे हैं, ना उस गाली में कहा था कि आप हमें ग्रहण करो। उद्गल तो उद्गल है, हम उद्गल को स्वयं ग्रहण करते हैं। उद्गल हमारे पास नहीं आता है। उद्गल आता है क्या? उद्गल चल सकता है, उद्गल बोल सकता है, लेकिन आत्मा के निमित्त से, जीव के निमित्त से जो उद्गल की वर्णनाएं निकलती हैं वे शब्द रूप में या वर्ण रूप में, गंध रूप में, रस रूप में, स्पर्श रूप में, बोले हम स्वयं ग्रहण करते हैं। वो आपके पास तक आती हैं। यदि आप उन्हें ग्रहण ना करें तो वापस चली जाएंगी। तो किसी ने आपको बोल दिया कि आप पागल हैं, तो आप उसको नहीं ग्रहण करते तो आपको दुख नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह बोला और बोल के वह तो चला गया और आपने उसको ग्रहण कर लिया। जैसे ही आपने उसको ग्रहण किया, अब जो निमित्त था वह तो गया। अब उपादान ने अपना कार्य करना शुरू किया। तो जैसे ही आपने गाली को सुना और सुनने के बाद आपने उसको 10 बार दोहराया, देखो भाई हमसे ऐसा बोल गया, देखो भाई हमसे ऐसा बोल गया, वह तो चला गया। निमित्त जो आया था, निमित्त तो आगे चला जाता है, लेकिन उपादान करके हम उसको पकड़ के रख लेते हैं। निमित्त आया और यदि हमने अपने उपादान को मजबूत कर लिया होता तो निमित्त हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन हमने निमित्त को तो छोड़ दिया और उपादान को पकड़ लिया। बस उपादान को पकड़ के ही हम उसमें आदरवत परिणाम कर रहे हैं। आदरवत परिणाम करने से ही हमारा भाव भवंतर बिगड़ जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें उपादान अपना कहाँ जागृत करना है? जहाँ पुण्य की वृद्धि हो। कहाँ उपादान जागृत करना है? जहाँ पुण्य का आस्था हो। क्योंकि जो 7 तत्व है वे निरंतर चलते रहते हैं। जैसे वो आपने पढ़ा है ना, राहत चलता है तो एक घड़ी भरती है, दूसरी उसकी खाली हो जाती है। जब तक दूसरी भरती है तो तीसरी खाली होती है। तो एक के बाद 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 काम, एक भरती एक खाली होती, एक भरती ऐसे ही हमारे 7 तत्व चल रहे हैं। आस्था हमारा जारी है और हमें उस आस्था को किस रूप में मोड़ना है। क्योंकि हम अपने पाप आस्था को बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं। हम अपने आस्था को पुण्य रूप कर सकते। अभी आप घर पे होते तो पाप रूप आस्था भी कर रहे हो, लेकिन आपने अपने आस्था को बदल दिया। कहाँ लगा दिया? पुण्य रूप। तो हमें अपने आस्था को आस्था बदलेगा तो बंध स्वामी भी बदल। जब आस्था पुण्य का होगा तो बंध का होगा? पुण्य का होगा। जब पुण्य का बंध होगा तो जब आत्मा और कर्म एक साथ मिल जाएंगे तो हमारे स्वयं ही भाव उन्हें रोकने के होंगे। जैसे रोकने के भाव होंगे तो संवर होगा, और जब संवर होगा तो हम कर्मों को धीरे 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 निकालने का पुरुषार्थ करेंगे। जैसे ही कर्म निकलेंगे तो क्या होगा? निद्रा होगी। और जब एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे संपूर्ण कर्म निकल जाएंगे और हम कर्मातीत हो जाएंगे। तो हम जब जैसे ही हम कर्मातीत होंगे तो मोक्ष होने में देर नहीं लगेगी। फिर कोई हमें मोक्ष से नहीं। अभी दीक्षा को तो लेने के लिए आपके परिजन आपको रोक सकते हैं,
कोई नहीं रोक सकता। आप दुकान जाते हैं तो कोई नहीं रोकता है। यदि आप 7 बजे दुकान जाते थे और आज 7:15 हो गए तो घर का प्रत्येक सदस्य क्यों है दुकान नहीं गए, क्यों, क्या हो गया, दुकान क्यों नहीं गए? तो वहां के लिए तो प्रेरित किया जाता है। जहाँ पाप का आश्रय होता है वहां के लिए तो प्रेरित किया, और जहाँ पुण्य का आश्रय होता है तो आपको रोक के, आपका तो कोई पाप पुण्य का क्षय किया ही, पाप की वृद्धि की, लेकिन आपको रोक के जिन जिन ने आपको रोका है उनने भी अपने पाप की वृद्धि की, और जिन जिन ने आपको दुकान भेजा है उनने भी अपने पाप की वृद्धि की है, और आप दुकान गए हैं तो आपकी तो वृद्धि हो ही रही है, आपका तो आश्रय जारी है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें भगवान की ही छत्र छाया लेनी है, भगवान का ही सिर, भगवान का ही हाथ हमारे सिर पर हो। क्यों हो? जिससे हम संयम को धारण करके, जब हम संयम धारण करेंगे तभी हमारी समाधि के भाव बनेंगे। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, जब छत्र छाया सिर पर होगी तभी मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अभी हमारी मरण कहाँ होता है? भगवान के दर पर, है ना? अभी हमारा सबका मरण कहाँ होता है? भगवान के दर पर होता है? नहीं, कहाँ होता है? कभी कभी पत्नी के सामने, कभी माँ के सामने, तो कभी पिता के सामने, कभी घर में, कभी हॉस्पिटल में। तो हमारे ऊपर जिनकी छाया होगी उन्हीं के दर पर तो हमारा मरण होगा। अभी हमने जब तक भगवान की छाया नहीं ली है, गुरुजन की छाया नहीं ली है, तो हमारा मरण गुरुजन के चरणों में नहीं हो सकता, क्योंकि जिनकी छाया हमारे सिर पर है उनके ही चरणों में हमारा मरण होगा। हम घर में कितने ही त्याग के साथ मर जाए, किसी ने मान लो आपके चारों प्रकार का आहार का त्याग कर दिया, वस्त्र का त्याग भी कर दिया, बिस्तर का भी त्याग, लेकिन आपकी क्या वह समाधि कहलाएगी? नहीं है। और यदि आप गुरुजन के सानिध्य में हैं, आपके शरीर पर वस्त्र भी है, आप क्षुल्लक ही बन पाए या ब्रह्मचारी ही बन पाए, और इस बीच में गुरुजन ने आपकी समाधि करा दी, तो वह क्या कहलाएगी? समाधि मरण। तो हम सभी को समाधि मरण करना है, इसके लिए गुरुओं की शरणों में जाना होगा। तो हमें गुरु की ही छत्र छाया चाहिए है और गुरु के ही चरणों में समाधि करना। हम सभी की उत्तम समाधि हो जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, तो हम सभी मोक्ष को प्राप्त करें, उत्तम समाधि मरण को प्राप्त करें। इसी परम मंगल भावना परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो शर्मा जी महाराज